उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से आई भयंकर तबाही ने लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि अब वो इस गांव को छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं। खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने घर, होटल, सेब के बगीचे तबाह कर दिए हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं, पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। हादसे के खौफ में जी रहे हैं धराली के लोग। सरकार से कर रहे हैं पुनर्वास की मांग। अब भी डरा रही है खीरगंगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने से आई भयंकर तबाही ने लोगों के मन में ऐसा डर पैदा कर दिया है कि अब वो इस गांव को छोड़कर कहीं और बसना चाहते हैं। खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने घर, होटल और सेब के बगीचे सब तबाह कर दिए। लोग डर के साए में जी रहे हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। नहीं सर, अभी तो यहाँ पे रहना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे डर लग रहा है। फिलहाल हम यहाँ पे रहना अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे कि हम यहाँ पे रहेंगे तो, क्योंकि रोज ऐसे भागना है। बरसात का मौसम होगा फिर हमें फिर डर ही रहेगा यहाँ पे जी। हम सोच रहे हैं हमें अच्छी जगह कहीं स्थापित कर दे तो अच्छा ही रहेगा। सर डर तो लग रहा है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं सर। अब सरकार तो बोल रही कि पुनर्वास का बोल रहे कि उनको हम लोगों को बसाया जाएगा। जो इधर के जो पीड़ित में जिनका ध्वस्त हो चुका है उनको बसाया जाएगा दूसरी जगह। उसमें लगेगा, उसमें टाइम तो लगेगा। हमें भी पता है कि सरकार तो थोड़ा टाइम लगाएगी, पर यह कि सरकार को जल्द से जल्द हमें कहीं बसाया गया जाए और पूर्ण वो आवास मिल जाए हमें। तो हम ये सरकार से ये विनती करते हैं। हादसे के दिन का खौफ अब भी लोगों के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। आपदा वाले दिन गांव के ज्यादातर लोग समेश्वर देवता के मंदिर में पूजा के लिए इकट्ठा हुए थे। मंदिर पहाड़ की ऊंचाई पर बना है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बची। स्थानीय लोग मानते हैं कि देवता की कृपा से ही वो सुरक्षित बच निकले। हमारा समेश्वर देवता का मेला था ऊपर, वहाँ जा रहे थे मेले देखने। समेश्वर देवता की कृपा है कि उसका मेला था। मेला नहीं होता, अपने अपने घर में रहे तो एक पंछी नहीं बचते यहाँ। उस देवता की कृपा है कि उसका मेला था। उस दिन सब परिवार, कच्चे बच्चे लेके सब जा रहे थे मेले देखने समेश्वर देवता के मंदिर में, तब बचे हम। उस दिन कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। मुखुआ गांव के युवाओं ने ऊपर से पहाड़ टूटते और मलबा आते देखा, फिर सीटी बजाकर लोगों को सतर्क किया, लेकिन समय बहुत कम था। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता था पहले की धराली जिसकी हम बात करें तो काफ़ी अच्छा व्यू दिखता था यहाँ से। तो अपना फ़ोन निकाल के ऐसी कुछ रील बनाने शुरू कर दिया था। तो जैसे उसने रील बनानी शुरू करी तो उसने तुरंत से हमें आवाज़ मारी थी। उसने हमें आवाज़ मारी कि पार जो है पार मतलब लैंडस्लाइड वगैरह ये बाढ़ वगैरह आना शुरू हो गया है कि। तो हम सारे लड़के जितने भी हम अंदर बैठे थे सारे बाहर आ गए थे। तो हमने कुछ लड़कों ने मतलब सीटियाँ बजानी मतलब चालू कर दी थी और 1-2 लड़कों ने मतलब जो है कैमरा भी मतलब चालू रखा था, जो मतलब साफ दिख रहा था उसमें कि मतलब किस तरीके से आया। स्थानीय होटल व्यवसायी बलविंदर का 4 मंजिला मकान सैलाब में बहकर 150 मीटर दूर जा अटका। बलविंदर ने रेलिंग तोड़कर छलांग लगाई, मलबे के ऊपर रेंगते हुए बाहर निकले और किसी तरह जान बचाई। फिर उधर से किसी ने आवाज़ मारी, भागो भागो करके। मैं तो सर पीठ इधर लगा रखी थी, इधर बहुत सारे आदमी थे, मैंने पीठ इधर कर रखी थी, मुंह उधर कर रखा था। मैं किसी को देख भी नहीं रहा था, मुझे तो मौत दिख रही थी। मैंने कहा इधर देखना भी नहीं है, अकेले उधर मुंह कर रखा था, बस चुप से यूँ खड़ा था। मैंने कहा मौत तो आनी है, तो मलमा दबाएगा या ये फटेगा। जब इतने मकान मेरे सामने टूट के लास्ट वही बचा था। तो भागो भागो का फिर मुझे लगा कि अब तो भागना है। फिर भाई भैया भी भाग रहे थे नीचे से। फिर सर वहाँ से नीचे कूदा, सेकंड पे थर्ड पे, फिर थर्ड से सीधे फिर नीचे छलांग मारी मैंने पीछे साइड में, और फिर वहाँ पीछे से निकला सर वहाँ पीछे। सदियों पुराना पांडवकालीन कल्प केदार मंदिर भी इस तबाही में दब गया। गांव वालों का दावा है कि ये मंदिर केदारनाथ से भी पुराना था। यहाँ रोज पूजा होती थी और पर्यटक भी रुकते थे। अब यहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। धराली में जिस जगह पर भव्य कल्प केदार का मंदिर था वो अब पूरी तरह से विलुप्त है। उस मंदिर के ऊपर पूरा मलबा आ चुका है।
लेकिन यहाँ के लोग अभी भी मानते हैं कि भगवान भोले शंकर के इस मंदिर को वो दोबारा से स्थापित करेंगे, क्योंकि इस पूरे एरिया में उनका ही वास था और जिन कई लोगों ने हमें बताया कि उनकी ही कृपा से वो बच सके हैं। और यहाँ पर कल्प केदार के इस मंदिर की भव्यता के लिए लोगों ने जानकारी दी कि तकरीबन 250-300 साल से पुराना उसका इतिहास रहा है। पांडव जब यहाँ से वनवास की तरफ जब जा रहे थे तब उसी दौरान उन्होंने कई जगह जगह पर अलग अलग मंदिर बनाए और उसी का ये भी एक हिस्सा था। किसी का घर बह गया तो किसी का बगीचा उजड़ गया। इलाके के लोग अब रात को ऊंची जगहों पर सोते हैं, क्योंकि खीरगंगा नदी का पानी बढ़ते ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। लोग मान चुके हैं कि उनके लिए इस जगह पर रहना अब असंभव है। वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं और सुरक्षित जगह पर बसाया जाए। सरकार ने मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि इस रकम में न घर बनेगा न ही कारोबार दोबारा खड़ा होगा। इधर किश्तवाड़ हादसे पर पीएम मोदी ने एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। आज ही पीएम मोदी ने सीएम उमर अब्दुल्ला से भी बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कर कहा कि रेस्क्यू टीम पीड़ितों की मदद में जुटी है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कल किश्तवाड़ में जिस तरीके से बादल फटने के बाद तबाही देखने को मिली थी, 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग लापता हैं। ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात की है और साथ ही साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही साथ क्या हालात हैं इस वक्त वहां के, इस सब को भी जाना है। आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। किश्तवाड़ में जो हालात हैं वो हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला आपको दिखाएंगे, कैसे वहां अब सब कुछ तहस। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार है किश्तवाड़ के चशोती गांव में, जहां पे सब कुछ तबाह हो चुका है। यहां पे बहुत ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, क्योंकि यहां पर यात्रा जारी थी और इसी बीच बादल फट गए और बादल फटने के बाद जो यहाँ पे तेज बहाव वाला पानी आ गया, उसने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। अभी तक 48 बॉडीज रिकवर की गई हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 100 से ज्यादा मिसिंग बताए जा रहे हैं और समझा जा रहा है कि वो इसी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीआरपीएफ सब ऑपरेशन में लगे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में। और यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी इर्द गिर्द घर थे वो तबाह हो गए हैं और अभी हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग फंसे हुए थे, यात्री फंसे हुए थे, जिन्हें अब यहाँ से निकाला जा रहा है। क्योंकि जब मौसम खराब हुआ तो मंदिर के इर्द गिर्द जितने भी टेंट लगे थे उनमें हजारों की तादाद में यात्री थे और उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो यहाँ पे रास्ता बहुत ज्यादा खराब हुआ था, बहुत ज्यादा तबाही हुई थी और साथ ही जो ये नाला है इस पे जो ब्रिज बना था वो तबाह हो गया था। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो ये इलाका है जहाँ पे बादल फटे थे और यहाँ तेज बहाव वाला पानी गुजरा और ये आप देख सकते हैं हर तरफ से तबाही मचाई तेज बहाव वाले पानी ने। जो फंसे हुए थे कल से मंदिर के इर्द गिर्द, अब उन्हें वहां से लाया जा रहा है। फिलहाल ये टेम्परेरी ब्रिज जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बनाए हैं, इंडियन आर्मी ने बनाए हैं। अब धीरे धीरे उन यात्रियों को वापस लाया जा रहा है और उन्हें अपने घरों की ओर भेजा जा रहा है। फिलहाल हालात यहाँ पे काफी क्रिटिकल हैं। मौसमी हालात पे भी कोई भरोसा नहीं है कब मौसम बिगड़ जाए, लेकिन जब तक मौसम फिलहाल ठीक है तब तक यहाँ से यात्रियों को वापस लाने का काम तेजी से जारी है। तेज बहाव वाला पानी अभी भी नदी में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही हुई है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार इस स्पॉट पे बनी हुई है और हम यहाँ पे जो इर्द गिर्द मंजर देख रहे हैं और उनको अल्फाज में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि तबाही बड़े पैमाने पे हुई है। एक बड़ी त्रासदी है ये। यहाँ पे इस तरीके के हालात कभी नहीं देखे गए हैं जिसमें इतना जानी नुकसान हुआ हो। अब आपको किश्तवाड़ हादसे की वो तस्वीरें दिखाते हैं जब घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल लाया गया था। ये वो पीड़ित हैं जो मलबे में दब गए थे। अब इन्हें रेस्क्यू कर निकाला गया तो पूरी तरह मिट्टी में सने हुए थे। इनमें बच्चे हैं, महिलाएं भी।